पास कल जो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की लास्ट क्लास में देखा था वो क्या देखा था हमने, स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन देखा था। क्या देखा? स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन यानी त्रिविमीय प्रक्षेप देखा था, ठीक है। जिसके अंतर्गत हम लोगों ने जो देखा था वो अपने पास जैसे कोई पॉइंट एक्स वाई जेड था कैपिटल में, तो इनमें क्या है, एक्स का मान क्या है अपने पास, स्मॉल एक्स में बताना चाहिए। 2x कौन क्या था, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 1 ये आया था। कैपिटल y का मान आया था सर 2y अपन क्या आया x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, ये y है और प्लस 1, और कैपिटल z आया था x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाय x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। ये स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन में कल अपने पास वैल्यूज आई थी, ठीक है। आज हम लोग इसके नेक्स्ट एक थ्योरम और है वो देखते हैं कि क्या दी हुई है इसमें। नेक्स्ट थ्योरम में अपने को इसने प्रूफ करवाया, थ्योरम का स्टेटमेंट देख लेते हैं क्या है अपने पास, ठीक है। ये क्या कहता है, ए स्टीरियोग्राफी प्रोजेक्शन प्रोजेक्ट्स सर्कल्स इनटू सर्किल और स्ट्रेट लाइन, अब ये अपने पास काफी अच्छी ढंग से इसमें देखा है। ये क्या कहता है, एक स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन के अंतर्गत, ठीक है, जो सर्किल्स होते हैं ना, क्या होता है, जो सर्किल होता है वो क्या करेगा, प्रोजेक्ट करेगा किसमें, सर्किल्स में या स्ट्रेट लाइन में, ठीक है। दो ही ऑप्शन है अपने पास, ठीक है। क्या अपने पास जो सर्किल है वो प्रोजेक्ट करेगा या सर्किल से सर्किल में या फिर सर्किल से स्ट्रेट लाइन में, ठीक है, उसमें ही प्रोजेक्ट करेगा, ठीक है। तो ये हम लोगों को प्रूफ करना है ये सब चीजें, ठीक है। अब जैसे स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन में हम लोगों ने देखा था इस तरह से, ये तो था अपने पास, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों ने कोई प्लेन लिया था, है ना। जैसे आप लोग इस प्लेन को जो गोला है आपने देखा है क्या, गोले को अगर किसी प्लेन की सहायता से काटते हो तो नीचे क्या बनता है, हमेशा सर्किल बनता है। या ऊपरी किनारे से लेके जाओगे तो अपने पास क्या बनेगा, एक लाइन टाइप की आएगी, ठीक है। क्या आएगी, जस्ट एक लाइन टाइप की आएगी, ठीक है। अगर इसके बीच में से काटोगे तो सर्किल और यहाँ काटोगे तो एकदम इसकी लाइन टाइप की आएगी, टच करके निकालोगे तो, ठीक है। तो ये चीज ये बोल रहा है, ठीक है। तो अपन लोग क्या करें, इसका प्रूफ देखें। माना इकाई त्रिज्या का गोला, ठीक है, लेट दे यूनिट रेडियस का अपने पास क्या लेना है, स्फीयर लेना है, ठीक है, जिसको नाम दे देंगे हम लोग एस डैश। क्या नाम देंगे, एस डैश, ठीक है। कल क्या आया था याद है कि किसी को, क्या लिया था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर क्या लिया था, 1, ठीक है। तथा अब आगे देखिए, तथा इस पर इस वृत्त के समतल का समीकरण वो मान लेंगे अपने पास कि कहीं से भी ऊपर या नीचे कहीं से भी एक वृत्त का समतल का समीकरण ले लेंगे, ठीक है। यानी कि अपने पास सर्कल्स का जो प्लेन है उसका इक्वेशन देखेंगे जो किस पे है अपने पास, इस स्फीयर पे, गोले पे, ठीक है। तो उसका इक्वेशन क्या ले लेंगे, ये आप याद रखना, ax प्लस dy प्लस cz प्लस d बराबर क्या ले लेंगे, 0, ठीक है। ये ले लेंगे, इसको इक्वेशन नंबर नाम दे दो 2, ठीक है। अब अगर ये अपने पास, ठीक है, सिंस, ठीक है, यदि एक्स वाई जेड क्या है, गोले पर स्थित कोई बिंदु है, क्या चीज है, गोले पर स्थित कोई बिंदु है, तब इसके संगत समतल पर, समतल कौन सा, समिश्र समतल कर दो यहाँ, ठीक है। जो समतल ले रहे हैं वो कौन सा, कॉम्प्लेक्स प्लेन की बात हो रही है, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स प्लेन जो है, ठीक है, पर बिंदु माना स्मॉल एक्स वाई, मान लो कि क्या चीज, स्मॉल एक्स वाई है, तब स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन से त्रिविमीय प्रक्षेप से, अपने पास त्रिविमीय प्रक्षेप से बताओ, अगर अपने पास कैपिटल एक्स कैपिटल वाई कैपिटल जेड कल पॉइंट लिया था ना, याद आ रहा है कुछ, ठीक है। कल वाला जो सिस्टम था याद आ रहा है क्या, कुछ इस तरह से हम लोगों ने किया था, ठीक है। ये इस तरह से था, यहाँ पे यहाँ अपने पास नॉर्थ पोल लिया था, यहाँ एक पॉइंट लिया था, यहाँ पे क्या था, ए डैश था जिसको एक्स वाई जेड नाम दिया था,
इस प्लेन पे कोई पॉइंट था, इसको क्या नाम दिया था हमने, x प्लस आइटा वाई, यानी कि x स्मॉल वाई, और के अगर ये x वाई प्लेन में है तो जब क्या आ जाएगा कोऑर्डिनेट अपना 0 आ जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से किया था, ठीक है। तो अपने पास ये सेम की सेम चीज है कि x y z गोले पर स्थित कोई बिंदु है, तो इसके संग अपने पास जो ये अपने पास क्या था, कॉम्प्लेक्स प्लेन था, इस पर स्थित बिंदु क्या हो जाएगा, x y होगा। तब स्टेडियोग्राफिक प्रोजेक्शन से कैपिटल X का मान तो क्या आ जाएगा 2x अपॉन, ये बार बार प्रूफ नहीं करना आपको, केवल लिखना है, ठीक है। कैपिटल Y बराबर 2y अपॉन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 1, और कैपिटल Z बराबर क्या आ जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 1 अपॉन क्या आ जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। तो ये चीज हो जाएगी। यहां तक किसी को डाउट? अच्छा ये मिटा दें इस साइड का। अब देखिए बच्चों, ये वैल्यू कहां पर पुट कर दो, समीकरण 2 में, ठीक है। तो समीकरण 2 में मान रखने का, जैसे इसमें मान रखो क्या आ जाएगा बताओ अपने पास, ठीक है। ए एक्स की जगह क्या आ जाएगा 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 प्लस बी, और क्या आ जाएगा 2y अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी, और क्या आ जाएगा जेड की जगह क्या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 अपॉन क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 प्लस डी बराबर क्या आ जाएगा 0, ठीक है। यहां तक किसी को डाउट? अब एलसीएम देखो अपना क्या आ रहा है, सब जगह से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। तो इस समीकरण को एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 से गुणा कर दो, गुणा करने पर, ठीक है। जिससे मल्टीप्लिकेशन करोगे तो ऊपर क्या बचेगा 2ax आ जाएगा ना, क्योंकि जैसे इससे गुणा करें तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस 2by प्लस क्या आ जाएगा c इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1, और प्लस d के साथ क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 बराबर 0, क्योंकि d के साथ ये है नहीं तो ये गुणा में आ जाएगा, ठीक है बच्चों। यहाँ तो किसी को डाउट? अच्छा एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो, एक्स स्क्वायर जैसे कॉमन लेंगे तो c प्लस d आ जाएगा, एक्स स्क्वायर कॉमन लेते, वाई स्क्वायर कॉमन लोगे तो क्या आएगा बताओ c प्लस d वाई स्क्वायर में भी आ जाएगा, ठीक है। प्लस x का कोएफिशिएंट बताओ 2x प्लस 2by, और प्लस b माइनस c बराबर क्या आ जाएगा 0। यहां से अपने पास कैसे स्टार्ट होंगे, ठीक है। और देखो केस फर्स्ट देखो यहां से, इफ c प्लस d बराबर 0 हो, ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर डाल दे दो, जैसे क्या 3 कह दो, ठीक है। अब अगर c प्लस d 0 है बच्चों, तो बताओ यहां से क्या आ जाएगा c प्लस d 0, यहां पर भी 0, यानी x के पद भी अपने पास 0 हो जाएगा, y स्क्वायर का भी 0, तो अपने पास क्या बचेगा केवल ये चीज। तो अपने पास देन 3 बिकम्स क्या आ जाएगा बताओ मुझे, क्या आ जाएगा 2x प्लस 2by प्लस d माइनस c बराबर क्या आ जाएगा 0। और ये किसका इक्वेशन है, याद आ रहा है क्या कुछ? ये किसका इक्वेशन है, प्लेन का। किसका है, प्लेन का, ठीक है। प्लेन का कह दो या लाइन का कह दो, ठीक है। ये क्या है एक तरह से लाइन का इक्वेशन, जो कि एक रेखा का क्या चीज है, समीकरण है, ठीक है। किसका समीकरण आ गया, रेखा का समीकरण आ गया, ठीक। अब ऊपर वाला मिटा देंगे यहां से, ये साइड में से, अब आगे देखिए अपने पास क्या सेकंड, इफ c प्लस d क्या हो अपने पास नॉन जीरो हो, नॉन जीरो है तो बच्चों देखिए क्या आएगा, देन 3 बिकम्स, बताओ इस केस में क्या हो जाएगा बच्चों, देन 3 बिकम्स क्या आ जाएगा c प्लस d इंटू एक्स स्क्वायर प्लस c प्लस d इंटू वाई स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा 2cx प्लस सॉरी 2ax है, अच्छा ये और b दे रखे 2by प्लस क्या है d माइनस c बराबर क्या आ गया 0, c प्लस d का डिवाइड कर दो, ठीक है। c प्लस d से अपने पास क्या कर दो डिवाइड कर दो, तो भाग जैसे देंगे हम लोग क्या बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2a अपॉन क्या देगा c प्लस d इंटू एक्स प्लस 2b अपॉन क्या देगा c प्लस d इंटू वाई प्लस क्या d माइनस c अपॉन क्या है c प्लस d बराबर क्या आ गया 0। ये किसका इक्वेशन है, ध्यान में आ रहा है क्या कुछ, किसका इक्वेशन आ रहा है, किसका इक्वेशन सर्किल का, जो कि सर्किल यानी कि वर्त का समीकरण है। और हमें प्रूफ क्या करना था,
ये चीज प्रूव करना था कि अपने पास जो अपने पास या तो वो लाइन पे प्रोजेक्ट होगी या किस पे होगी, सर्किल पे होगी। तो लाइन और सर्किल दोनों पे आ गए, ठीक है। और तो आपको मेन चीज क्या रखना, स्टीरियोग्राफी जो प्रोजेक्शन है उसको ध्यान रखना कि कैपिटल एक्स कैपिटल वाई और कैपिटल जेड की जो वैल्यू है वो इन टर्म्स ऑफ स्मॉल एक्स स्मॉल वाई और स्मॉल जेड के हिसाब से किस हिसाब से आएगी, ठीक है। तो वो चीजें याद रखनी। अब आगे देखिएगा अपने पास क्या चीज है आगे। इसमें प्रूफ हुआ है द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन, द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन joining two points Z1 and क्या देगा Z2 ऑफ ए कॉम्प्लेक्स प्लेन। ये क्या कहता है कि कॉम्प्लेक्स अपने पास कोई एक प्लेन है, समतल है, ठीक है, समिश्र समतल है, उसमें स्थित दो बिंदु अपने पास Z1 और Z2, ठीक है। तो इन दोनों पॉइंटों को जोड़ने वाली जो रेखा है उसका क्या फाइंड आउट करोगे अपने पास, समीकरण फाइंड आउट करवाया, ठीक है। तो जिस मान लीजिए जिससे अपने पास ये कॉम्प्लेक्स प्लेन है अपने पास यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए जिससे अपने पास क्या Z1 पॉइंट है, दूसरा क्या मान लीजिए Z2, इसको A कह देते हैं, इसको क्या कह दें B कह दें, ठीक है। और इनको जोड़ रही है वो लाइन का समीकरण चाहिए अपने को, ठीक है, इसका समीकरण चाहिए, ठीक है। तो मान लेते हैं कि कहीं पर कोई पॉइंट क्या है P मान लेते हैं। अब स्ट्रेट लाइन है तो इनका एंगल बताओ अपने पास, ठीक है। या तो क्या रहेगा, अगर इस साइड में है तो क्या रहेगा हमेशा 0, इस साइड में आएगा तो कितना आ जाएगा पाई, ठीक है। तो वो चीजें अपने को ध्यान रखनी, ठीक है। तो प्रूफ में देखिए, माना समिश्र समतल में तल कैसे थे ए को मान लीजिए क्या Z1, ठीक है, वह बी को मान लीजिए दो बिंदु है तथा ए बी को जोड़ने वाली रेखा पर कोई बिंदु मान लीजिए क्या, कोई बिंदु P, इसको क्या मान लीजिए निर्देशांक दे दीजिए, क्या है वो Z, ठीक है, Z है, ठीक। ये चीज आ गई। सिंस बताओ बच्चों ए बी, ठीक है, ए बी व P क्या चीज है, सरेख है, यानी कोलिनियर है, क्या चीज है, सरेख है, ठीक है। तब बताइए इनके बीच का जो एंगल है एम्पलीट्यूड ऑफ कौन सा, और बात करें हम लोग एपी का अपॉन किसका बीपी का, तो क्या होगा बच्चों, दोनों के बीच का एंगल एपी और बीपी, ठीक है। अगर ये पॉइंट को डिनोट करते हैं केवल कि अपने पास जैसे अपने पास क्या है ए और बी एक ही पॉइंट के आसपास है, तब अपने पास एंगल इस साइड में रहेगा वो क्या हो जाएगा 0, ठीक है। और अगर वो इस साइड में इस तरह से तो एंगल कितना रहेगा दोनों के बीच का पाई, ठीक है, या तो 0 होगा या क्या होगा पाई होगा, ठीक है। ये याद रखोगे आप लोग, सारे में हमेशा एंगल क्या होगा 0 और पाई होना है, ठीक है, इसके अलावा कोई एंगल नहीं होना है, ठीक है। अब बताओ बच्चों अपने पास ये क्या है एम्पलीट्यूड ऑफ, ठीक है, एपी, ठीक है, एपी ए की निर्देशांक क्या Z1 और पी का क्या Z, तो इनके बीच का डिस्टेंस क्या आ जाएगा Z- Z1, ठीक है, और बीपी का क्या आ जाएगा बराबर 0 और क्या पाई। अच्छा एक बात बताओ, आप लोगों ने कल वो चीज देखी होगी अपने पास, ये क्या होता है 0 होता है, ये क्या होता है पाई, ये क्या होता है पाई/2 और ये क्या होता है -3 पाई/2 कह सकते हैं ये चीज, ठीक है। और इसको 2 पाई भी यूज कर सकते हैं बाद में, ठीक है। तो आपको पता है जब 0 और पाई के बीच में होता है तो हमेशा किस पे होता है, रियल एक्सिस पे होता है, और ये कौन सी होती है हमेशा इमेजिनरी एक्सिस होती है, काल्पनिक होती है, ठीक है। इसका मतलब ये क्या रहेगा अपने पास, इसका रियल पार्ट हमेशा क्या रहेगा, रियल पार्ट कुछ रहेगा, इमेजिनरी पार्ट ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा इसका 0, ठीक है। इसका मतलब दिस इंप्लाइज, इसका मतलब Z-Z1 है अपॉन Z-Z2 है, वो क्या है कोई ना कोई रियल पार्ट रहेगा, क्या रहेगा रियल नंबर रहेगा, ठीक है। क्योंकि वो 0 और पाई है तो वो एक्स एक्सिस पे, एक्स एक्सिस हमेशा क्या होती है हमें वास्तविक एक्स होती है, ठीक है, यानी कि आर्क में बिलोंग करेगा, ठीक है। एंड साथ में तो इसका जो इमेजिनरी पार्ट है क्या चीज है, इमेजिनरी पार्ट की बात करें Z-Z1 अपॉन क्या Z-Z2, वो क्या रहेगा हमेशा 0 रहेगा, क्या रहेगा 0, क्योंकि यहाँ पर इसका 0 रहेगा, ठीक है। अब आपको पता है कि इमेजिनरी पार्ट को कैसे फाइंड आउट करते हैं, याद आ रहा है क्या कुछ, सिंस y इमेजिनरी पार्ट होता है z बराबर क्या लेते हो आप लोग, सिंस z बराबर क्या लेते हो, अगर x प्लस आइटा y लेते हो तो y किसके बराबर होता है z माइनस z बार अपॉन क्या होता है 2 आइटा होता है, याद आ रहा है क्या कुछ ऐसा, जैसे z बराबर ये है तो z बार क्या हो जाएगा x माइनस आइटा y, ठीक है। z माइनस z बार करेंगे तो देखो x से x चला गया,
प्लस आइटा भाई, और ये क्या आ गया माइनस, माइनस वापस कर दो प्लस, तो 2 आइटा भाई हो गया कि नहीं हो गया, तो y बराबर क्या आ गया z माइनस z बार अपॉन क्या आ जाएगा 2 आइटा। ये चीज आ गया, z की जगह अपने पास क्या है, ये पूरा सिस्टम देखें तो बताओ क्या आ जाएगा, दिस इंप्लाइज अपने पास 1/2 आइटा बाहर ले ले, 1 क्या करते हैं 2 आइटा बाहर करते हैं, ये क्या आएगा एक बार z का मतलब ये पूरा, और सेकंड टाइम क्या माइनस साइन के साथ इसके ऊपर बार आएगा, क्या आएगा बार, तो दोनों तरफ बार करते हैं ना, बराबर क्या आएगा 0, वैल्यू क्या रहेगी इसकी 0, ठीक है। यहां से देखिए ये 2 आइटा तो इस साइड में भेज दें, कोई दिक्कत नहीं, तो ये चीज बच गई, ये क्या बच गई z माइनस z1 अपॉन क्या बच गया z माइनस z2 माइनस z बार माइनस z1 बार, ठीक है, बार हमेशा अलग अलग पे हो जाएगी, ठीक है, ये चीज होगी बराबर 0। अब यहां से आगे देखिएगा बच्चों क्या रहेगा अपने पास, ये निकालिए के साथ, यहां से अगर आगे चर्चा करते हैं हम लोग तो क्या आ जाएगा z माइनस z1 अपॉन क्या z माइनस z2 बराबर क्या आ जाएगा z बार माइनस z1 बार अपॉन क्या है z बार माइनस z2 बार, हो गया। अब आप इसमें इसका क्या कर दो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, तो क्या आ जाएगा अपने पास बता सकते हैं z माइनस z1 z बार माइनस क्या आ जाएगा बराबर क्या आ जाएगा z माइनस z2 और z बार माइनस क्या आ जाएगा z2 बार, ठीक है। अब इनका आप चाहो तो मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, जिसका क्या आ जाएगा बताओ z बार माइनस z2 बार माइनस z1 और z बार और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा z1 z2 बार, बराबर इसका इसके साथ z बार माइनस z2 बार माइनस z2 z बार और माइनस z2 बार, हो गया। अब जब इसको बराबर के साइड में लेके आए तो ये प्लस है, ये क्या है प्लस है, दोनों आपस में बराबर में प्लस दे रखे हैं, तो क्या हो जाएगा आपस में कैंसिल आउट, और कोई चीज हो रही है कैंसिल आउट और नहीं हो रही जट नहीं, ये भी तो जा रही है ना, और यहाँ को मिस्टेक तो नहीं कर दी ना, मिस्टेक कर दी सर, लास्ट वाली फोर्थ z1 है क्या बोलते हैं z1 ये आ गया ये वाली और सही है, ये चीज आ गई, फिर यहाँ से देखें z1 z2 यहाँ z1 है, क्या z1 ये मिस्टेक हो चुकी है, तो देखिए यहाँ क्या रहेगी z1 रहेगी, यानी कि z1 बार, ठीक है, ये एक बार z2 बार है इसके बार है, ठीक है, फिर यहाँ पर भी z1 है नहीं z2 है, और यहाँ z2 z1 बार है, ठीक है। अपने पास क्या रहेगा यहाँ से माइनस z2 बार आ गया ना, माइनस z1 z बार प्लस z1 z2 बार, और ये माइनस की साइड में क्या हो जाएगा प्लस z बार प्लस का z2 z बार और प्लस z2 z1 बार बराबर क्या आ जाएगा 0, ठीक है। अब यहाँ से z कॉमन ले लीजिएगा बच्चों आप लोग, z कहाँ है एक यहाँ है, तो z1 बार माइनस क्या आ जाएगा z2 बार, ठीक है, प्लस z बार कॉमन ले लीजिएगा, z बार कहाँ है यहाँ पर है और यहाँ पर है, तो क्या क्या चीज आ गई अपने पास माइनस z1 ले लीजिए बार, तो z1 माइनस क्या आ गया z2 है ना, और ये क्या रह जाएगा प्लस z1 z2 बार और प्लस क्या रहेगा z2 z1 बार बराबर क्या आ गया 0, और ये अपने पास क्या उस रेखा का समीकरण है, ठीक है, जो कि एक क्या चीज है अपने पास जो कि अभिष्ट रेखा का समीकरण, दैट्स द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन, ठीक है। तो आपको इस हिसाब से सारा काम यहाँ तक कंप्लीट करना है, यहाँ तक कोई डाउट किसी वीडियो कुछ भी यहाँ एक जनरल फॉर्म हो रहा थी वो और बता देते हैं आपको क्या चाहिए, जनरल फॉर्म, ठीक है, वो देख लीजिए आप क्या होगी जनरल फॉर्म। जनरल फॉर्म के लिए इस वजह से अगर इक्वेशन नंबर जैसे आप 1 कह रहे हो, ठीक है, तो इक्वेशन 1 को क्या करना आपको, इक्वेशन 1 को, ठीक है, आइटा से मल्टीप्लाई करने पर, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दो आइटा से, क्या आ जाएगा बच्चों आइटा z1 बार माइनस क्या है z2 बार माइनस आइटा z बार z1 माइनस z2 प्लस आइटा z1 z2 बार और प्लस z2, यहाँ पर ये मिस्टेक तो होगी बच्चों, यहाँ देखो ये भी माइनस है ये भी क्या है माइनस है,
तो जब मल्टीप्लिकेशन करते हैं ना तो क्या हो जाएगा, चलते इसको ठीक है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर साइन क्या आएगा, हमेशा प्लस आएगा, और प्लस से इस साइड में आएगा तो साइन क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। ये मिस्टेक है, सुधार, ठीक है। तो यहाँ क्या आ जाएगा अपने पास, साइन नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। बराबर क्या आएगा, जीरो, ये जीरो डॉट आता है क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी बच्चे को, ठीक। अब क्या करो डायरेक्ट, अब जो ये चीज है ना, जो बार को छोड़ दो, ठीक है, ये जो चीज है, ठीक है, इसको क्या ले लीजिए, लेफ्ट माइनस आइटा z1 माइनस का z2, इसको क्या ले लीजिए इसमें, जैसे a अपने पास ऑलरेडी है तो b c d e f कुछ नाम दे दीजिएगा, तो ये चीज आ गई। अब इस पे टोटल पे बार कर लीजिए दोनों तरफ, z1 माइनस का z2, और इसका बार बराबर क्या आ जाएगा, b बार, आइटा माइनस आइटा का बार क्या होगा, प्लस आइटा, z1 का बार, और माइनस क्या आ जाएगा, बराबर क्या आ जाएगा, b बार। अब अपने पास इस सिस्टम को हमने क्या कर दिया, b कर दिया, यहाँ आइटा और z1 बार माइनस z2, इसको क्या कर दिया, दोनों को b बार कर दिया। अब यहाँ से तो ठीक है कि ये b बार z आ जाएगा, और यहाँ क्या आ जाएगा, प्लस b z बार आ जाएगा, लेकिन ये चीज रह गई, ठीक है। नाउ अब ये चीज देखिए आप लोग, इनके बारे में और चर्चा कर लेते हैं। साइड ऑफ z1 z2 बार माइनस क्या, z2 z1 बार, ठीक है, z2 क्या, z1 बार, ठीक है। तो z2 z1 बार, इसके बारे में देख लेते हैं। तो इसको क्या लिख सकते हैं, आइटा z1 z2 बार, और ये क्या, इसको इस तरह से लिख सकते हो आप लोग, जैसे z की बार का बार क्या होता है, हमेशा z होता है ना, उसी टाइप से इसको लिख सकते हैं z1 और z2 बार, और इसका बार, ठीक है। ये लिख सकते हैं कि नहीं, जब इसका वापस करें तो z1 बार आ जाए, z2 का बार z2 आ जाएगा, ठीक है, सेम का सेम रह जाएगा, ठीक है। अब आपको पता है क्या एक चीज, ये अगर जैसे कोई और ना मान ले, जैसे इसको x कह दीजिए, ये क्या x है तो ये क्या आ गया, x बार आ गया, ठीक है। अब एक चीज आप जानते हो, सिंस z प्लस z माइनस z बार होता है, वो क्या होता है, 2 टाइम्स ऑफ आइटा इनटू इमेजिनरी जो नंबर आता है z का, वो आता है, यानी y जिसको आप कहते हो, ये चीज होती है, अभी बताया था ना कुछ टाइम पहले। तो ये चीज क्या आ जाएगी, बता सकते हो आप लोग, आइटा तो है, ये चीज क्या आ जाएगा, 2 आइटा, और इमेजिनरी नंबर ऑफ किसका, z की जगह क्या आ जाएगा, अपने पास क्या दे रखा है, z1 z2 बार दे रखा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ z की जगह अपने पास क्या, ये पूरा है, ठीक है। अब ये चीज आ गई, आइटा डॉट आइटा क्या होगा बच्चों, आइटा स्क्वायर का मान क्या होता है, -1, तो -1 इंटू 2 हो जाएगा, और ये क्या है, ये चीज। अब ये इमेजिनरी नंबर होता है ना, जैसे z बराबर क्या होता है अपने पास, x प्लस आइटा y होता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, वास्तविक होता है, ये क्या होता है अपने पास, y काल्पनिक भाग होता है, लेकिन x और y दोनों होते हैं किस में से, रियल नंबर में से। तो ये इसको हम क्या बोलते हैं, y को इमेजिनरी ऑफ z बोलते हैं, ठीक है। लेकिन है क्या, ये r में से होता है, जब आइटा साथ में होता है ना, तब ये क्या होता है अपने पास, काल्पनिक पार्ट माना जाता है ये, ठीक है। लेकिन ये है क्या, एक तरह से रियल नंबर, ये भी क्या है, रियल नंबर। तो ये टोटल क्या आ गया अपने पास, बिलोंग्स टू r आ गया, ठीक है। अब इसके से मान लीजिए, जैसे लेट आइटा ऑफ z1 z2 बार माइनस z2 z1 बार है ना, इसको मान लीजिए कोई नंबर क्या कह दीजिएगा, जैसे c कह दीजिए, ठीक है। तो इस केस में देखिए, देन 1 बिकम्स, तो 1 किस फॉर्म में आ जाएगी, बताओ। यहाँ आइटा z1 बार माइनस z2 बार है, वो किसके बराबर लिखा आपने, b बार, ठीक है। और ये क्या है अपने पास साथ में z, और इसको क्या लिखा, माइनस आइटा z1 माइनस z2 को b का है, तो प्लस b z बार, और प्लस आगे वाले को क्या नाम दे दिया आपने, c बराबर क्या है, 0। ये अपने पास क्या है, सिंपलेस्ट फॉर्म, क्या चीज है, सिंपलेस्ट फॉर्म है इसका, इक्वेशन ऑफ लाइन का, ठीक है, स्ट्रेट लाइन का। ये क्या होता है, कोई भी लाइन है उसके सापेक्ष अपने पास क्या, एक बिंदु का क्या फाइंड करना है, प्रतिलोम फाइंड करना है, ठीक है, यानी कि इनवर्स पॉइंट फाइंड करना विद रिस्पेक्ट टू ए लाइन, ठीक है। तो इसमें देखिए अपने पास इनवर्स पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू ए लाइन, ठीक। एक लाइन के सापेक्ष क्या देखना है अपने को, इनवर्स पॉइंट फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो बहुत इजी रहेगा, जिससे अपने पास मान लीजिए जैसे कोई पॉइंट P है, क्या चीज है, कोई पॉइंट P है, ठीक है। तो यहाँ P का जो इनवर्स पॉइंट है ना, वो Q होगा, क्या होगा, Q होगा, किस सापेक्ष में, एक लाइन AB के सापेक्ष में, ठीक है। यानी कि लाइन AB के सापेक्ष, ठीक है, Q है वो क्या होगा, P का इनवर्स पॉइंट होगा, यदि Q क्या हो, P की इमेज हो, क्या चीज हो, इमेज हो, ठीक है। यानी कि इमेज का मतलब क्या है, प्रतिचित्रण हो, क्या चीज हो, प्रतिचित्रण हो। जैसे अपने पास मिरर में देखते हो ना इमेज, ठीक है, उसी तरह से ये क्या हो, उसकी इमेज हो, यानी P की इमेज क्या हो, Q हो, ठीक है। तो इस केस में जो अपने पास Q हो, P का क्या कहलाता है, इनवर्स पॉइंट कहलाता है, ठीक है।
दूसरे शब्दों में कहें तो जैसे यहाँ पे ये यहाँ क्यू है अपने पास, ये पी और ये क्या क्यू है, ठीक है। तो ये जो क्यू पॉइंट है ना वो पी का क्या कहलाएगा, इनवर्स पॉइंट कहलाएगा। यदि अगर एक लाइन ए बी इस प्रकार से हो जो क्या करती हो इनको, ये पहली बात तो ये क्या हो इसके परपेंडिकुलर और लंबवत हो, ठीक है। और दूसरी बात ये इनको हाफ हाफ भागों में डिवाइड करे, किस भागों में, हाफ हाफ भागों में डिवाइड करे, ठीक है। तो उसके इसमें क्यू है वो पी का क्या कहलाता है अपने पास, इनवर्स पॉइंट कहलाता है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखिए, छोटी सी चीज है। आगे शुरुआत करते हैं हम लोग। ठीक है। अब आगे क्या देखा कहा इसमें कि अपने पास इक्वेशन ऑफ ए सर्किल फाइंड करना है, यानी कि वर्ग का समीकरण फाइंड आउट करना है। किसका, वर्ग का, यानी कि इक्वेशन ऑफ ए सर्किल फाइंड आउट किया है अपने, इक्वेशन ऑफ ए सर्किल, ठीक है। तो इसमें दिया हुआ क्या, वो लिख लेते हैं, द इक्वेशन ऑफ सर्किल फाइंड आउट करना है, द इक्वेशन ऑफ सर्किल, ठीक है, whose centroid क्या दे रखा आपने को, ए, एंड रेडियस क्या दे रखा है इसमें, रेडियस दे रखा अपने को आर, ठीक है। ये अपने को दे रखा है इसमें, गिवन है सब चीजें, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट है किसी बच्चे को? अच्छा एक काम करते हैं, अब देखिए यहाँ पे अपने पास जैसे ये कोई सर्किल है, क्या ये सर्किल दे रखा है, इसका सेंटर क्या दे रखा है, सी, जिसको क्या नाम दिया इसने, ए, सेंटर मान लेते हैं सी से डिनोट कर देते हैं, ठीक है। और वो है क्या, एक्चुअली ए है, ए बराबर कोई भी क्या अपने पास काल्पनिक संख्या, जैसे 2 + आइटा 3 या 4 + आइटा 5 इस तरह से, ठीक है। रेडियस कितना दे रखा है इसका, आर दे रखा है, ठीक है, ये आर हो गया। तो यहाँ पर कोई पॉइंट मान लेते हैं पी, जिसको निर्देशांक ले लेते हैं, जिससे जेड, जेड बराबर क्या हो सकता है अपने पास, एक्स + आइटा वाई, यानी कि किसी कोई भी नंबर हो सकता है जेड, ठीक है। होगा क्या, हमेशा इमेजिनरी नंबर होगा, काल्पनिक संख्या होगी, ठीक है। अब सिंस आपको पता है, सिंस अब एक चीज बताइए मुझे यहाँ से कि जो ये दूरी होती है, यानी कि किसकी, सीपी की, ठीक है, वो किसके बराबर आएगी, जेड - ए की डिस्टेंस के बराबर आएगी, यानी कि मॉडुलस ऑफ जेड - ए, जेड - ए का जो मॉडुलस आएगा वो क्या आएगा, सीपी आएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक, ठीक है। अब यहाँ दोनों तरफ क्या करें, स्क्वायर कर दो, स्क्वायर जैसे करो तो जेड - ए का स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, सीपी स्क्वायर। अब सीपी है क्या, एक तरह से देखो तो मुझे बताओ क्या है, आर, तो एक तरह से क्या आ गई, आर स्क्वायर आ गया ना, किसके बराबर, मॉड ऑफ जेड - ए का स्क्वायर के बराबर, ठीक है। अब सिंस मॉड ऑफ जेड स्क्वायर किसके बराबर होता है अपने पास, जेड बार के बराबर होता है, जिनको आप लोग क्या कहते हो, x² + y² याद कर दीजिए आप लोग, यहाँ लिखना जरूरी नहीं क्योंकि हमने जेड को x + आइटा वाई माना नहीं है, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, एक तरह से जेड - ए और जेड - ए का बार बराबर क्या आ जाएगा अपने पास, r² हो जाएगा, ठीक है। बस ये क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ जैसे जेड स्क्वायर होता है वो जेड बार होता है, तो इसका जो मॉड या जेड - ए का स्क्वायर, इसको इस फॉर्म में लिख दिया, ये क्या आ गया अपने पास, जेड - ए और क्या आ गया, जेड बार माइनस ये बार बराबर क्या अपने पास, आर स्क्वायर। अब इनका आपस में क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन, तो जेड जेड बार माइनस क्या आ जाएगा, ए बार जेड और माइनस क्या आ जाएगा, ए जेड बार और माइनस माइनस क्या आ जाएगा, प्लस ए बार बराबर क्या आ गया बच्चों, आर स्क्वायर। यहाँ से क्या है, जेड जेड बार माइनस ए बार जेड माइनस ए जेड बार और प्लस क्या लिख सकते हैं, ए बार माइनस क्या, आर स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, 0। ये साइड में ले। अब एक काम और कर सकते हो आप लोग, जिससे लेट, जिससे बी - ए बार है ना, उसको क्या मान लीजिए, बी कह दीजिए, ठीक है, क्या कह दीजिए, बी कह दीजिए, ठीक है। अब इसका वापस बार लोगे तो क्या हो जाएगा बच्चों को, ठीक है। अब इसका वापस बार करें तो ए की बार का बार ए हो जाएगा और इस साइड में क्या आ जाएगा, बी बार, क्योंकि दोनों तरफ बार ले लिया, ठीक है। तो ये चीज आ गई, यानी कि -1 की जगह क्या लिख सकते हैं, बी बार, ठीक है। तो अब अपने पास क्या आ गया, जेड जेड बार, ठीक है, इसकी जगह बी जेड और ये क्या आ गया, प्लस बी बार जेड बार, ठीक है, प्लस क्या आ गया, इसको मान लीजिए ये क्या अपने पास, जैसे सिंस पहले एक चीज देख लीजिए, ये है क्या, सिंस ए बार है माइनस आर बार आर स्क्वायर है, ये क्या लिख सकते हैं, ए बार को मॉड ऑफ ए स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है, माइनस क्या आर स्क्वायर। अब ये भी क्या है, मॉड ऑफ ए स्क्वायर, कोई रियल नंबर होगा, ये भी क्या आर रेडियस है, रियल नंबर है, तो ये वास्तविक नंबर हो गया कि नहीं, तो इसको क्या मान देंगे हम लोग, सी मान लेंगे, लेट। तो अगर जैसे इसको सी का प्लस सी बराबर क्या आ जाएगा, 0। ये इसकी क्या है, सिंपलेस्ट फॉर्म आ चुकी है, कौन सी, सिंपलेस्ट फॉर्म, ठीक है। वैसे करना आपको कहां तक है, यही तक करना होता है, ठीक है। अगर वो बाय चांस सिंपलेस्ट फॉर्म की बात करें तो आप लोग ये याद रखना कि ये इसकी क्या सिंपलेस्ट फॉर्म है, ठीक है बच्चों। ठीक रहेगा अपने पास, वो क्या कहता है अपने पास, इनवर्स पॉइंट फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है,
इनवर्स पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू ए सर्किल। पहले लाइन के सापेक्ष देखा था, अब क्या देखना है, सर्किल के सापेक्ष इनवर्स पॉइंट देखना, तो क्या होगा। तो मान लीजिए जैसे ये अपने पास क्या है, सर्किल है, क्या चीज है, सर्किल है, जिसका सेंटर मान लेंगे क्या है, सी है, ठीक है। तो इसमें कोई भी पॉइंट क्या ले लेंगे, पी ले लेंगे, ठीक है। जैसे ये रेडियस आ गया अपने पास, क्या है, रेडियस आर ले लेंगे इसको, ये पॉइंट पी ले लिया, तो इसका जो इनवर्स पॉइंट है ना वो क्यू ऐसा पॉइंट होगा जो, पहली बात ये जान लेना कि वो सी के एक ही साइड में दोनों पॉइंट क्या हो, सी के एक ही साइड में होंगे दोनों पॉइंट, ठीक है। अगर क्यू पी का इनवर्स पॉइंट होगा तो पी और क्यू क्या होगा, सेंटर सी से एक ही साइड में होगा। और दूसरी बात, तीनों पॉइंट हमेशा क्या होंगे, कोलिनियर होंगे, सरेख होंगे, ठीक है, यानी एक ही रेखा पे होंगे। तो उस केस में ये अपने पास है ना, जो क्यू है वो क्या कहलाएगा, पी का इनवर्स पॉइंट कहलाएगा। यदि सी पी डॉट क्या कर दें, सी क्यू कर दें, सी पी का गुना डॉट सी क्यू का गुना, वो किसके बराबर है साथ में, आर स्क्वायर, यानी कंडीशन एक तो ये होगी। दूसरी बात अपने पास, पहली कंडीशन देखो अपने पास P और Q, ठीक है, P एंड Q क्या हो अपने पास, एक ही डायरेक्शन में हो, क्या हो, एक ही डायरेक्शन में हो, यानी कि एक ही दिशा में हो, ठीक है। और दो नंबर चीज क्या देख ली कि C, P और Q क्या हो, कोलिनियर हो, यानी संरेख हो। और तीसरी चीज क्या होनी चाहिए, CP डॉट CQ बराबर क्या होना चाहिए, R स्क्वायर, यानी कि रेडियस के स्क्वायर के बराबर होना चाहिए। तो इस केस में अपने पास देन Q इज कॉल्ड द इनवर्स पॉइंट ऑफ P। तो इस केस में Q क्या कहलाएगा, अपने पास P का इनवर्स पॉइंट कहलाएगा, ठीक है, नोट कर लीजिए इसको।